जुदाई का वक्त है, जुदाई का वक्त है। पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। वो होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का। पिंडली का मतलब मरते वक्त दोनों टांगें सूखकर एक दूसरे से जुड़ जाएगी। मौत की वो जनकनी शुरुआत है जहाँ से वो सच्चाई खुलनी शुरू होती है, जिस पर दुनिया की जिंदगी में पर्दा पड़ा होता है। उस वक्त आदमी दूसरी दुनिया साफ देखने लगता है, दूसरी दुनिया साफ देखने लगता है, जिसकी खबर अल्लाह ताला ने अंबिया के जरिए हमें दी थी। तब आदमी को ये भी मालूम हो जाता है कि आखिरत बिल्कुल यकीनी है, आखिरत बिल्कुल यकीनी है। ये भी मालूम हो जाता है कि जिंदगी के दौर में वो नेक बंदे की हैसियत से जा रहा है या बदबख्त की हैसियत से। और उस वक्त शैतान ये अर्ज करेगा कि ये वो शख्स है जिसे मैंने अपने काबू में करके जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रखा है, आपकी खिदमत में हाजिर है। मिले खाक से अहले शां कैसे कैसे, माँ की हो गए बेमाँ कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक हकीम किसी जनाजे के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग रंज व अफसोस कर रहे थे। फरमाया कि तुम अपने ऊपर रंज व अफसोस करो तो ज्यादा अच्छा हो। ये तो चला गया, 3 आफतों से निजात पा गया। ये मौत की सख्ती झेलने की अब इसको नौबत नहीं आएगी। बुरे खत्मे का डर अब इसको खत्म हो गया। अब अपनी फिक्र करो, ये 3 मरहले तुम्हारे लिए बाकी हैं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हजरत बराहदार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास इतना रोए कि जमीन तर हो गई और फरमाया और इरशाद फरमाया कि भाइयों इस चीज़ के लिए तैयारी कर लो, इस चीज़ के लिए तैयारी कर लो। जब मौत हर शख्स को आने वाली है और मिट्टी में जाकर मिलना है और कब्र में कीड़ों मकोड़ों का साथी बनना है, मुनकर और नकीर का साफका पड़ना है और ज़मीन के नीचे मुद्दतों रहना है। उसके बाद मालूम नहीं कि जन्नत में जाना है या दोज़ख में ठिकाना है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि मौत की फिक्र हर आदमी करे, उसकी तैयारी में लगा रहे, उसके आने का हर वक्त इंतज़ार रहे। ना मालूम कब आ जाए, हर वक्त ना मालूम कब आ जाए। एक हदीस है कि समझदार वो शख्स है जो अपने नफ्स पर काबू रखे और मौत के बाद काम आने वाली चीज़ों में मशगूल रहे। अल्लाह ताला सूरह जुमा में